दिल्ली से एक ऐसी खौफनाक कहानी निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल एक हैवान पति की दास्तां हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कमांडो के पद पर तैनात काजल इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। वो महज 27 साल की थी और दहेज के चलते उसके पति अंकुर ने उसकी जान ले ली। उस वक्त काजल 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसके साथ ही उसने एक फोन कॉल उसके भाई को किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है और यही फोन कॉल अब अहम सबूत पुलिस के लिए बना है। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल काजल के भाई निखिल के मुताबिक 22 जनवरी की रात उसे उसके जीजा अंकुर का फोन आता है। अंकुर निखिल से कहता है कि सब फोन को रिकॉर्डिंग पे रखे क्योंकि ये पुलिस के लिए सबूत बनेगा। निखिल ने बताया कि उसे कहा गया इस कॉल को रिकॉर्डिंग पर लगा दे, पुलिस को सबूत मिल जाएगा। मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो फोन कट जाता है और फिर 5 मिनट बाद दूसरा फोन कॉल आता है, जिस पर बैकग्राउंड में इस बार काजल की चीख पुकार सुनाई देती है। इसके बाद अंकुर ने कहा कि वो मर गई, अस्पताल आ जाओ। फिर 5 मिनट ही बाद फोन आया, मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई दी और 5 मिनट ही बाद फोन आया उसका, मेरे जीजा का, कि मेरे हाथ में मर गई है और आ जाओ किस बात को लेकर मारपीट? सर दहेज के लिए तो शुरुआत से इनसे घर पे ही होता था। इनके माँ बाप वगैरह भाई बहन सब ऐसे ही बोलते थे कि हमें तो ज़्यादा मिल रहा था, तुमने कम दिया, ये मिलना था वो मिलना था। वो तो ठीक, पर फिर शुरुआत में अंकुर ठीक था, फिर बाद में इसने भी ये चीज़ शुरू कर दी। आपको बता दी काजल का भाई निखिल खुद कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उसने बताया कि परिवार जब पुलिस के साथ उसके घर पहुंचा तो काजल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जा चुके थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे एक घरेलू विवाद उनके घर पर होता है। काजल पर जानलेवा हमला किया जाता है। जांच में सामने आया कि अंकुर ने पहले काजल का सर दरवाजे के फ्रेम पर पटका और उसके बाद उस पर डंबल से वार किए। फॉरेंसिक टीम को घर के दरवाजे के फ्रेम और डंबल से निशान भी मिले हैं, जिसके बाद इसकी पुष्टि भी होती है। हमले के बाद काजल को पहले मोहन गार्डन के तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ने के बाद उसे गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर काजल 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार 27 जनवरी को काजल ने दम तोड़ दिया। काजल के माता पिता का आरोप है कि ये पूरे लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी और दहेज को लेकर लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। काजल की मां ने बताया कि उसकी लव मैरिज हुई थी और शादी में परिवार ने अपनी हैसियत से कई ज्यादा खर्च किया था। काजल की मां ने कहा कि हमने शादी में 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए थे, उसे बुलेट भी दी थी, लाखों के गहने दिए थे। इसके बावजूद वो लगातार मेरी बेटी से दहेज मांगता था। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकुर कार चाहता था, जिसे काजल ने खुद की कमाई से खरीदा था। इसके बाद उसने 5 लाख रुपए भी उससे लिए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो मेरी बेटी के सारे गहने लेकर वो वहां से जा चुका था और वो अक्सर उसे धमकी देता था कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कब आपको पता चला? 22 तारीख को हमको पता चला था। 22 तारीख को हम गए वहाँ, लेकिन जब तक वो मेरे लड़का था वो पहले पहुँच गया था हमसे। उसने एडमिट कराई हॉस्पिटल में और जो वो बता दिया 27 तारीख को उसकी डेथ हुई है। 23 नवंबर को शादी। क्या पहले भी कुछ कहा सुनी होती थी बीच में? हाँ जी, शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन वो गई थी। कब आपको पता चला था कि इस मामले में? हाँ कब जी, आपको पता चला था? मेरे को तो शुरू से ही बताती थी वो, जो शुरू दिन गई थी उसी दिन बता दिया था भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने अंकुर के खिलाफ इस पूरे मामले को दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। ये मामला दहेज का नहीं, ये उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है और दिखाता है कि वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं और वो कितना कुछ सह रही हैं। इस कहानी को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।